हेलो दोस्तों, हेलो। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल। द क्यू रिएक्टर्स पर। तो आज में काफ़ी अच्छा वीडियो मिला जो कि शहर हो या गांव हो, देहात क्षेत्रों कुछ भी हो, ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सभी को देखना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड है और वायुमंडल से भी रिलेटेड, पर्यावरण से भी रिलेटेड है। तो जिस वीडियो का टाइटल होने वाला है, तो जो वीडियो है उसका टाइटल है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, सरकार के इस फैसले के बाद क्या क्या बैन होने जा रहा है। तो वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं वीडियो। बिल्कुल। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए देखते हैं वीडियो। सो लेट्स वॉच। जैसे जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा, इससे बनने वाले कचरे की समस्या भी बढ़ी हुई। खासतौर पर भारत केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक साल 2020 में भारत में करीब 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा तैयार हुआ। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों की संख्या ज्यादा है। भारत सरकार ने 1 जुलाई से रोजमर्रा इस्तेमाल में प्लास्टिक से तैयार होने वाली 19 चीजों के उत्पादन, बिक्री, आयात और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। पर क्या इसके इस्तेमाल की आदत इतनी जल्द बदलेगी? बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट। पुरानी दिल्ली का 12 टूटी चौराहा। पसीना बहा देने वाली गर्मी से राहत पाने के लिए शानू की दुकान पर चंद ग्राहक शिकंजी पी रहे हैं। प्लास्टिक से तैयार बेहद पतले घनत्व की ये डिस्पोजेबल ग्लास और स्ट्रॉ अब उस लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें तैयार करने, बेचने और जिनके इस्तेमाल पर सरकार ने 1 जुलाई से बैन लगा दिया है। प्लास्टिक थोक व्यापार से जुड़ी दिल्ली के गली बरना में भी सरकार के आदेश को लेकर स्थिति पूरी साफ नहीं दिखी। बाबूजी कुछ तो बाजार में वैसे ही मंदा होता है, गर्मी की वजह से मंदा है, कुछ ये बैन लग रहा है प्लास्टिक पे, इस वजह से मंदा है। अब हम लोगों को अभी तक यही नहीं पता क्या चीज बैन हो रही है, क्या चीज बैन नहीं हो रही। जिन प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें ईयरबड्स, बलून में लगाए जाने वाले प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स, कांटे चम्मच और वैसे बर्नर्स शामिल हैं जो 100 माइक्रोन से कम की मोटाई वाले हैं। सरकारी आदेश में इन वस्तुओं को सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में रखा गया है और इन्हें कम उपयोगी और अधिक कूड़ा फैलाने वाला बताया गया है। एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और उसकी वजह से जमा होने वाले कचरे को सरकार ने अपने बयान में पर्यावरण के लिए विश्व स्तरीय चैलेंज बताया है। मतलब आज की तारीख में हम प्लास्टिक खा रहे हैं, हम प्लास्टिक फेफड़ों में ले रहे हैं अंदर, और हम प्लास्टिक पी भी रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिसमें से 2,500 को यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी माना है कि दे आर अ प्रॉब्लम, दे नीड टू बी फेज्ड आउट। प्लास्टिक जब ओशन में जाता है इट इज़ बाय नेग्लिजेंस और एक्सीडेंट, लेकिन हम जितना फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, डिटर्जेंट वापरते हैं इट एंड्स इन ओशन बाय डिज़ाइन। लास्ट ईयर ड्यू टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया दुनिया में 4 लाख लोग मर गए। प्लास्टिक उद्योग से जुड़े कम से कम 2 लाख कारखानों के बंद होने की आशंका जताई जा रही है। इसमें ज्यादातर छोटे और मझौले यूनिट्स शामिल हैं। पेट्रोल निकलेगा तो साथ में पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी निकलेंगे, जो नेफ्था हुआ, स्टाइरिन हुआ, इस तरह के केमिकल्स बनते हैं। तो ये प्लास्टिक खत्म होने वाली चीज नहीं है। सदर बाजार के बहादुरगढ़ रोड से लेकर गली बरना तक इस प्लास्टिक पॉलिटिक्स की बात हो रही है। छोटे व्यापारी सवाल कर रहे हैं कि अगर बंद ही करना है तो बड़ी कंपनियों में माल तैयार करना ही बंद करवा दिया जाए। सिर्फ छोटे उद्योग और व्यापारी ही हमेशा निशाने पर क्यों आते हैं? जहां एक तरफ कुछ फैक्ट्रियों के बंद होने की बात कही जा रही है, वहीं पर्यावरण से उपजी चिंताओं ने कुछ के लिए नए दरवाजे खोले हैं। इंडिया में डिमांड अब आनी शुरू हुई है। पहले डिमांड आउट ऑफ इंडिया की, फॉरेन की ज़्यादा रहती थी, तो अब इंडिया में भी एज़ कम्पेयर टू फॉरेन काफ़ी हद तक लोग इसको पसंद करने लग गए हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। लकड़ी, बांस और इस जैसी सामग्री से तैयार माल के सप्लायर विधुर मेयर हालांकि मानते हैं कि प्लास्टिक के इस्तेमाल की आदतों को बदलने में वक्त लगेगा। सस्टेनेबिलिटी का मेन प्रॉब्लम इस टाइम पे हमें है कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्यों करना है, प्लास्टिक बैन करने से क्या होगा।
प्लास्टिक क्यों बैन किया जा रहा है और हम बाकी चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम एक प्लास्टिक टूथब्रश से बैम्बू टूथब्रश में मूव करना चाहते हैं, क्यों हम एक ऐसी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं जो मिट्टी में मिल जाएगी। अमेरिका में 20वीं सदी की शुरुआत में तैयार हुआ पहला सिंथेटिक प्लास्टिक। भारत में तेज़ी से इसका इस्तेमाल 50 के दशक में शुरू हुआ। महज 60 साल से कुछ ऊपर के वक्त में ही कभी क्रांतिकारी इजाद समझे जाने वाले प्लास्टिक के प्रभाव को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। फैसल मोहम्मद अली, BBC, दिल्ली। तो कैसा लगा वीडियो आपको ये? वीडियो हमें तो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा और इसमें एक बात ये है कि जो प्लास्टिक का यूज़ हम लोग अमूमन हमने छोटे से ही देखा है कि प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। पहले क्या होता था, जो शादी ब्याह होते थे उसमें जो पत्तल आती थी वो तुमने देखा होगा, ये या तो फिर वो लवेड़े की पत्ते या फिर वो बड़े पत्तेदार पत्तों की बनी होती थी जो इको फ्रेंडली होती थी, वो गलने में बड़ा आसानी होती थी। उन्हें मिट्टी में दबाए रखा जाए तो वो मतलब गल जाती थी। और अभी क्या हुआ है, मोस्टली प्रोडक्ट जितने भी हैं या फिर पेप्सी पी लेंगे लोग डिस्पोजल यूज़ करते हैं और पॉलीथीन बैग्स हो गए, कैरी बैग हो गए, और वो जो प्लास्टिक से बनी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हाँ, फ्रूट वगैरह कुछ भी लेके आओ तो वो अगर तुम कितने ही बरस क्यों ना उसे अपने मिट्टी या फिर वो उर्वरक में दबा के रखो वो गलेगी नहीं। तो इसका बैन होना सही है, लेकिन बात यह है कि इस बैन से जो प्रभाव पड़ा है मतलब छोटे उद्यमी पर, छोटे बिजनेसमैनों पर, तो वो बड़ा समस्या है। या तो वो शिफ्ट हों या गवर्नमेंट से उन्हें सब्सिडी दी जाए जिससे वो सर्वाइव कर जाए, ना तो दिक्कत होगी। तो जैसा कि वीडियो में बताया, जो छोटे उद्यमी हैं, शॉपकीपर हैं, ये उनके पास स्टॉक में जो माल पड़ा हुआ है, तो अगर ये बंद हो गया एकदम से तो इन्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये सही भी कह रहे हैं कि अगर बंद होना चाहिए तो जहाँ कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग बंद होनी चाहिए। सही बात, जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो हमें मिलेगा कहाँ से माल। तो ये भी सही बात कही है और सरकार को इस चीज़ पे काफ़ी गहराई से सोचना चाहिए। बात ऐसा है, निर्णय वैसे सही भी है ये कि जैसे 2015-16 में हमने देखा था कि यूपी में भी पॉलीथीन बैन हुई थी, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि बैन होने के बाद कुछ दिनों वो जो था ना प्रावधान बहुत सख्ती से लागू किया गया और उसके बाद में ढील दी गई और आज भी वो चलन में है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि जो छोटे उद्यमी हमेशा पिस जाते हैं, वही नहीं गेहूँ के साथ घुन का बदलना। इन्हें तो ये करना चाहिए, जो स्टॉक में जो माल पड़ा हुआ है वो अपना सेल करके दोबारा माल, हाँ, ये बात से बिल्कुल रिप्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। जो इनका कंपनी का प्रोडक्शन है वो बंद कर देना चाहिए। जो स्टॉक में माल पड़ा है वो तो भाई जाएगा ही, उसे ख़त्म होने के बाद आप इको फ्रेंडली, चाहे वो आपकी पॉलीथीन हो, चाहे वो आपके डिस्पोजल हो, गिलास हो, प्लेट्स हो, स्पून हो, कुछ भी हो, काफ़ी सारी चीज़ें जो बताएंगे 100 माइक्रोन से कम की हैं वो सारी कूड़ा फैलाती है। ये बात सही है। जैसे कि शादी बारात आती है तो आज के दिन अगर देखा जाए वहाँ जितने भी लोग डिस्पोजल में पानी पीते हैं, शरबत कुछ भी दिया जाए, तो वहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है कूड़े का, बदबू आती है। इसमें इसकी जो साइंटिफिक नॉलेज है वो हमको नहीं है। उसमें ये बताया गया 100 माइक्रोन, उसका भी डीपली मुझे नहीं पता है कि जो डिस्पोजल हम लोग यूज़ करते हैं वो बता रहे थे, वो बता रहे थे कि वो 2500 या 10,000 वाला अगर मतलब है तो उसे मतलब बहुत ज़्यादा हम प्लास्टिक ही पी रहे हैं आज के ज़माने में, प्लास्टिक ही खा रहे हैं, प्लास्टिक स्मेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब हमें लगता है सभी को बदलनी चाहिए अगर अच्छा वातावरण चाहिए होगा। अगर आप लोग वातावरण सही नहीं रखोगे तो देख रहे हो ना, कभी बारिश आती है कभी नहीं आती, कहीं बारिश आती है तो कुछ अन्य मौसम प्रभावित हो जाते हैं और किस तरह की कोरोना जैसी भयंकर बीमारी भी आती है, तो ये सब इन्हीं के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और हमें लगता है इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी।